हाय एवरीवन, आज अपन जानेंगे कैन एनआरआई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड अगर हाँ तो उनको टैक्स रेट क्या लगता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और कैसे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, आप उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा तो एंड में लाइक भी करना है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलो, तो बेसिकली कैन एनआरआई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, तो आंसर इज यस। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एज पर फेमा गाइडलाइंस देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जो अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको एक स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ता है जिसका नाम है एनआरई अकाउंट, जो मैंने यहाँ पे दिया है, या एनआरओ अकाउंट। तो दे हैव टू ओपन दिस स्पेशल बैंक अकाउंट जिसके थ्रू वो पैसा इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड द वन मोर एडवांटेज, दे कैन इन्वेस्ट इन फॉरेन करेंसी, है ना। तो जब भी करेंसी एप्रिशिएट होता है उसमें उनको फायदा होता है। तो म्यूचुअल फंड में तो प्रॉफिट सेल से फायदा होगा ही, बट करेंसी जब एप्रिशिएट होगा तो उससे भी उनको फायदा होता है। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप एनआरआई हो तो जब भी आपको यहाँ से इनकम मिलेगा तो उसका टीडीएस कट होगा। टीडीएस का रेट डिपेंड्स आपने कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर टीडीएस का रेट डिपेंड होता है। अगर आप एक साल से कम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, एंड अगर आपका पीरियड एक साल से ज्यादा है तो उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो ऐसे दो तरह के गेन उसमें होते हैं। तो व्हाट इज द टीडीएस रेट? अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका टैक्स 15% से कट होगा। खाली टैक्स कट नहीं होगा, उस पर एजुकेशन सेस भी लगता है। एंड अगर आपका इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर है तो सरचार्ज भी लगता है, करेक्ट ना। तो एनआरआई के लिए टीडीएस का रेट इनकम टैक्स रेट प्लस सरचार्ज होता है इफ एप्लीकेबल। अगर उनका इनकम 50 लाख से ऊपर है तो अदरवाइज 4% सेस भी लगता है। लॉन्ग टर्म में तो 10% लगेगा। कितना लगेगा? 10% टीडीएस होगा। एंड अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, नाउ व्हाट इज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड? जहां पे 65% पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है वो है इक्विटी, अदर देन दैट नॉन इक्विटी। उसमें 30% शॉर्ट टर्म गेन है, वो नॉर्मल के हिसाब से होगा तो उनको टैक्स रेट लगेगा 30%। एंड अगर लॉन्ग टर्म है तो उन्होंने अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट लिया जो कैपिटल गेन में है उस पर 20%, अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया तो कितना मिलेगा आपको बेनिफिट? 10% का आपको बेनिफिट मिलेगा। लास्ट कॉलम अपने को अभी जानने की जरूरत नहीं है। नाउ तो अभी मैं, ये था जनरल डेटा, अभी मैं कुछ स्पेसिफिक बात करूंगा जो नॉर्मली मेजोरिटी वो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% है। लॉन्ग टर्म पे अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 1 लाख रुपए एग्जेम्प्ट है एंड बचे हुए 1 लाख पे 10% टैक्स होगा। एंड अदर देन इक्विटी है तो एज पर टैक्स ब्रैकेट होगा, मतलब उनका जो स्लैब है, जैसे इंडिया में अलग अलग टैक्स रेट्स है, 5% है, 10% है, 20% है, 30% है। तो उसके हिसाब से उनको टैक्स देना है ऑन अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। हाईएस्ट रेट 30% है, जो मैंने पिछले साइड में देखा था हाईएस्ट रेट था। एंड अगर लॉन्ग अदर देन इक्विटी है तो दो ऑप्शन है उनको, अगर क्या इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन बेनिफिट चाहिए तो 20% टैक्स है, विदाउट इंडेक्सेशन 10% टैक्स उनको देना पड़ेगा। नाउ काफी बार ऐसा हो सकता है कि उनका जो टीडीएस है वो हायर रेट से कट हुआ है, मतलब उनका इनकम टैक्स कम है, टीडीएस ज्यादा आ रहा है, तो उनको फिर रिफंड क्लेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिफंड। एंड द क्वेश्चन इज, उनको रिटर्न फाइल करना पड़ता है? क्या? आंसर इज नो। एनआरआई का जो टीडीएस है ना वो पूरा टैक्स यहाँ पे कट किया जाता है ताकि उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो कंडीशन एक ही है, अगर उनके इनकम का पूरा टीडीएस इंडिया में कट हुआ है, पूरा वट एवर टैक्स इज एप्लीकेबल पूरा कट हुआ है तो उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज दे हैव टू फाइल योर रिटर्न। एंड डिविडेंड पे टैक्स क्या होगा? डिविडेंड पे नॉर्मल टैक्स होगा। तो वो एनआरआई कौन है? इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, वट एवर इज देयर लीगल स्टेटस, देखना पड़ेगा कि इंडिया में उनके लिए टैक्स रेट क्या है, तो उस पर नॉर्मल टैक्स होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।